नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी। इस बीच आपको बता दें जो ब्रेकिंग न्यूज हमें मिल रही है, किस तरीके से जो अपडेट है नीट पेपर लीक मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है और समय सीमा के भीतर जांच पूरी करने वाली याचिका पर बहस होगी। तो पेपर लीक मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। समय सीमा के भीतर जांच पूरी करने वाली याचिका पर बहस होगी। आप जानते हैं नीट पेपर लीक हुआ और इस पर क्योंकि जांच भी की जा रही है, तमाम लोगों पर एक्शन भी लिया गया है, कई लोग इस गिरफ्त में भी आए हैं। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है और समय सीमा के भीतर जांच पूरी करने वाली याचिका पर बहस होगी कि जो समय दिया गया है उस समय के भीतर जांच पूरी हो, क्योंकि ये सवाल बच्चों के भविष्य का है। ये सवाल उन स्टूडेंट्स का भविष्य का है जो पूरे साल मेहनत करते हैं, जमकर पढ़ाई करते हैं, फिर पेपर में वो बैठते हैं और बाद में पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। ऐसे में आक्रोश में युवा होते हैं, उनके पेरेंट्स होते हैं। भाई ये देश का सवाल है, ये युवाओं के भविष्य का सवाल है, ये इस देश के भविष्य का सवाल है और आज इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। समय सीमा के भीतर जांच पूरी करने वाली याचिका पर आज बहस होगी। तो देखिए किस तरीके से ये जो पूरा मामला है, सुप्रीम कोर्ट से क्या मांग है। 3 महीने के अंदर जांच हो, 1 साल के अंदर फैसला हो, मास्टरमाइंड की संपत्ति की जांच हो, दोषी पाए जाने पर संपत्ति को जब्त किया जाए। तो ये पेपर लीक पूरा मामला और इसमें सुप्रीम कोर्ट से ये जो 3 मांगे हैं वो ये रखी गई हैं कि 3 महीने के अंदर अगर मामला सामने आता है कि पेपर लीक हुआ है तो 3 महीने के अंदर जांच पूरी हो जानी चाहिए, 1 साल के अंदर फैसला आ जाना चाहिए और जो भी मास्टरमाइंड होगा उसकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए कि जो संपत्ति उसके पास है उसका सोर्स क्या रहा, कैसे उसने ये संपत्ति अर्जित की है, कहां से उसके पास पैसा आया है, उसका कनेक्शन किन लोगों से रहा है, उसका जो आय का स्रोत है वो क्या है और अगर उसके पास संपत्ति उसके आय के स्रोत से ज्यादा है तो वो कैसे है। दोषी अगर कोई पाया जाता है इस पूरे मामले में तो फिर उसकी संपत्ति भी जब्त होनी चाहिए। तो आज पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, काफी अहम ये सुनवाई है। सुमित हमारे लीगल एडिटर ज्यादा बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। सुमित, पेपर लीक का मामला सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है और समय सीमा के भीतर जांच पूरी करने वाली याचिका पर बहस आज होनी है कोर्ट में। जी बिल्कुल प्रीति, देखिए देश भर में जो लगातार पेपर लीक के जो मामले हैं उनमें जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्वनी उपाध्याय की ओर से दायर की गई है और कहा गया है कि इस पूरे मामले में जो पेपर लीक जो लगातार हो रहे हैं देश में उसमें सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है और एक मैसेज देने की जरूरत है कि अगर पेपर लीक अगर आप करेंगे तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। यही सुनिश्चित करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी और आज पहली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर करेगा। याचिका में पेपर लीक मामले को तय समय सीमा के अंदर जांच कंप्लीट करने की मांग की गई है और तेजी से मामले का निपटारा करने की भी मांग की गई है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जस्टिस आलोक आराध्य की 2 जजों की बेंच इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई करेगी। याचिका में कहा गया है कि केंद्र और राज्य सरकारों को पेपर लीक मामलों की जांच के लिए एक समान व्यवस्था बनाने का निर्देश दिया जाए ताकि लगातार जो पेपर लीक की घटना हो रही है उससे कोई भी जो खासकर जो आरोपी हैं जो पेपर लीक करते हैं वो सबक नहीं सीख रहे हैं। ऐसे में इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट से दखल देने की मांग की गई है और यहां तक कहा गया है कि अगर कोई पेपर लीक करता है तो उनकी चल और अचल संपत्ति को भी जब्त किया जाए और एक मैसेज समाज में देने की कोशिश की जाए कि अगर कोई पेपर लीक करेगा तो उसे किसी भी में बर्दाश्त जो है वो नहीं किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर इस पूरे मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जब होगी तो देखना होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी करता है या नहीं, क्योंकि इस पूरे मामले में केंद्र और राज्य सरकारों को पार्टी बनाया गया है। यहां तक कहा गया है कि नीट ही नहीं बाकी जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी पेपर एग्जाम में जो पेपर लीक की संभावना है उनको रोकने के लिए तत्काल कदम सुप्रीम कोर्ट उठाए और केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश जारी करे। तो देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का आज इस पूरे मामले पर क्या कुछ रुख रहता है। बिल्कुल अहम रहेगा आज का दिन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुमित, तमाम जानकारी देने के लिए।